ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास दिस वन, हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी हेल्ड फ्रॉम ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एज टू गेट एन इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स। ठीक है, इस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको क्या गिवन है कि कनकेव मिरर है तो हमारे पास उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी -40 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है कि यू निकालना है, आपसे क्या पूछा गया है, यू निकालना है, और साथ में दे रखा है टू गेट एन इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स। एम की वैल्यू आपको क्या गिवन है 3, और फाइंड आउट क्या करना है, यू फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ यही इंफॉर्मेशन है कि ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से रखेंगे या ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे कि अगर उस मिरर की फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है और हमें जो इमेज मिल रही है वो क्या है, मैग्नीफाइड इमेज मिल रही है और वो भी 3 टाइम्स। तो आपको ये पता है कि जब कनकेव मिरर का केस था, अगर आपने C और F के बीच में रखा तब भी आपको क्या मिली थी, मैग्नीफाइड इमेज, और कैसी थी, रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज। और अगर आपने इस कनकेव मिरर पे F और P के बीच में भी ऑब्जेक्ट रखा था तब भी आपको क्या मिली थी, मैग्नीफाइड इमेज, लेकिन वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें दोनों केस लेने पड़ेंगे, रियल का केस भी लेना पड़ेगा और वर्चुअल का केस भी लेना पड़ेगा। अगर हो जाता कि वी गेट रियल इमेज ऑफ मैग्नीफाइड 3 टाइम्स तो हमें सिर्फ एक ही केस लेना पड़ता रियल का, या फिर इरेक्ट इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स तो हमें सिर्फ वर्चुअल का केस लेना पड़ता। बट यहाँ पर जो हमारी इमेज है उसकी नेचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसी वजह से हम दोनों केस को लेंगे। केस 1 क्या होगा, केस 1, ठीक है। m की वैल्यू क्या आ गई -v/u, m की वैल्यू क्या आ गई -v/u। इफ इमेज क्या है हमारे पास, रियल, इफ इमेज क्या है, रियल, तो आपको पता है m की वैल्यू क्या होती है -3, यहाँ पुट कर दो -3 -v/u, तो v की वैल्यू कितनी होगी 3u। क्लियर है। केस 2 में अगर मैं बात करूं तो केस 2 में क्या होगा कि m = +3 इफ इमेज इज वर्चुअल, इफ इमेज इज वर्चुअल, तो +3 -v/u, तो आपका क्या निकल कर आ गया, v = -3u। समझ में आया। अब हम दोनों केस ले रहे हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 जब हमारे पास इमेज क्या होगी, रियल, केस 2 जब हमारे पास इमेज क्या हो जाएगी भाई, वर्चुअल। तो हमने यहाँ पर देखो डायरेक्ट क्या मैंने m की वैल्यू पुट की है और यहाँ v और u के बीच में रिलेशन निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, केस 1 की जब मैं बात करी थी कि v हमारे पास -3u है, हम यहाँ पर लेंस फॉर्मूला लगा देंगे, सॉरी मिरर फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि हम मिरर की बात कर रहे हैं, और v यहाँ पर +3u था जब किसकी बात थी, रियल की। और केस 2 में v क्या था हमारे पास -3u। तो इसको ध्यान से देखो, 1/f = 1/u, 1/v की जगह क्या लिख दी 3u। कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी -40, तो हमारे पास 1/ क्या हो जाएगा 3u, 3 प्लस में 1 क्या निकल कर आई 4/3u, तो हमारे पास आ जाएगी -3u = 80, और u की वैल्यू आ गई -80/3, u की वैल्यू क्या आ गई -80/3। ये केस है 1 जब इमेज क्या थी, रियल, ठीक है, m = -3, समझ में आया। और u की वैल्यू कितनी आ गई -80/3। केस 2 में अगर मैं बात करूं, केस 2 में v की वैल्यू है -3u, तो फॉर्मूला लगा दो 1/u + 1/v, ये एज इट इज रहेगा 1/u, इसमें हमें साइन कन्वेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि v भी u की टर्म्स में ही है,
तो जब ये v और u आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं इस तरीके से, तो साइन कन्वेंशन मत लो, चाहे लो तो फिर अगर दोनों का ही लो, u का भी लो और v का भी लो। तो उस केस में 1/u 3u, एल्सियम आ गया 3u, 3 माइनस में 1 तो आ गया -1/40 2/3u। ठीक है, वहां पर क्या था भाई 3 प्लस में 1 था, सॉरी 4 था, तो हमारे पास 160/3 आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3u -80, तो u कितना आ गया -80/3। तो एक तो u की वैल्यू आएगी -80/3 और एक u की वैल्यू आएगी -160/3। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को इतना रखती हूँ फ्रॉम द मिरर, तो हमारी जो इमेज है वो कैसी बनकर आएगी, रियल इमेज। और अगर मैं इतने डिस्टेंस पर रखती हूँ फ्रॉम द मिरर, तो हमारी जो इमेज है वो कैसी बनकर आएगी, वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पर आपको दोनों इवन, चाहे आपका ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वहाँ पर भी आपको गिवन हो तो ये नहीं है कि आप सिर्फ एक केस करके आओगे, नहीं, अगर आप एक केस करके आओगे तो 3 मार्क्स का है तो आपको 1.5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको दोनों केस ही लेने पड़ेंगे, दोनों केस की u की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें आपको इमेज का नेचर नहीं पता है कि वो रियल है या वर्चुअल है, तो उस केस में आपको दोनों ही कंसिडर करने पड़ेंगे और देन u की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्लियर आपका पॉइंट? नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखो। An object 5 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है भाई 5 सेंटीमीटर हाई, तो एस नोड की वैल्यू दे दी 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको गिवन हमारे पास अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस इज हेल्ड, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाई इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस से वो 25 सेंटीमीटर दूरी पे है, तो u की वैल्यू आ गई -25। उसके बाद ऑफ फोकल लेंथ, कन्वेक्स है तो फोकल लेंथ क्या रहेगी, पॉजिटिव। ड्रॉ ए सूटेबल रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन एंड द साइज, और इमेज का नेचर भी बताना है आपको। v फाइंड आउट करना है, hi फाइंड आउट करना है, नेचर बताना है और रे डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, फोकल लेंथ क्या है भाई, हम एक बार रे डायग्राम की हेल्प से करते हैं। फोकल लेंथ है 10, तो 2f कितनी हो जाएगी 25, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 25 पे, ऑब्जेक्ट क्या रखा है। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f रखा होता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है भाई बियॉन्ड 2f, तो हमारी इमेज कहाँ बनकर आती है, बिटवीन f एंड 2f। तो आपको पता ही है इस तरीके से जाएगी और वो f से क्रॉस होगी, उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस होके कहाँ बन गई इमेज, यहाँ बन गई। तो यानी हमारी v की वैल्यू लाई करनी चाहिए बिटवीन 10 एंड 20। v की वैल्यू कहाँ लाई करनी चाहिए, बिटवीन 10 एंड 20। तो यहाँ लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/v माइनस में 1/u। v निकालनी है तो 1/f प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/v। f की वैल्यू दे रखी है +10, ये दे रखी है 25, और हम यहाँ से 1/v की वैल्यू निकालेंगे। एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 50, 5 माइनस में 2, ठीक है 50 हो गया एलसीएम। तो ये 5 और ये माइनस में 2 कितना हो गया 3/50। तो v की वैल्यू आ गई 50/3, अराउंड कितना आ गया आपका 1। तो आप देख रहे हो कि 16.67 कहाँ पर लाई कर रहा है, बिटवीन 10 एंड 20। तो यानी कि हमारा बिल्कुल सही है कि इसी तरीके से रे डायग्राम बनकर आना चाहिए और हमारे पास 10 और 20 के बीच में v लाइन
चाहिए और ऑब्वियसली V पॉजिटिव होना चाहिए। तो इतना क्लियर है आपका। उसके बाद हम निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे भाई, HI की वैल्यू निकालेंगे। HI अपॉन में H नोड V बाय U, तो HI इज इक्वल टू H नोड V बाय U। तो निकालो, H नोड आपको कितना दे रखा है 5, V आपको कितना दे रखा है 50/3 और U आपको कितना दे रखा है -25, तो ये कितना हो गया 2। तो HI की वैल्यू आ गई -10/3, -10/3। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली आपको नेचर पता है कि इमेज क्या है, रियल है। तो इस तरीके से आप देख लो, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी देख लेना कि उसमें आप कैसे निकालोगे। एनसीईआरटी का और भी क्वेश्चंस है तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो लाइट चैप्टर के ऊपर बेस्ड थे और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। कुछ एनटीएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, कुछ बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। तो आप इन सभी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालो और उस डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, थैंक यू बच्चों। और हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो ह्यूमन आई वाला होगा। आई होप कि इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हुई हो। अगर हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।